बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी के पाठ 3 जादू को पढ़ेंगे और उसका प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे। बच्चों, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए मेरा। देवपुर का राजा कर्म से न्याय प्रिय था, परंतु उसे गीत संगीत में कोई रुचि नहीं थी। अतः राज्य में गाने बजाने की मनाही थी। उसी राज्य में सत्यजीत नाम का पढ़ा लिखा बांसुरी बजाने में कुशल एक युवक था। उसी राज्य में एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर वह बांसुरी बजाने वाला ही था कि उसे एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। अचानक घोड़े का पांव फिसला और उस पर बैठा व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वे राजा कर्मसेन थे। सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें होश नहीं आया। सत्यजीत सोच में डूब गया। फिर वह अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। बांसुरी का मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंजने लगा। पक्षी भी उस मधुर संगीत से आसपास मंडराने लगे। तभी उसने देखा राजा धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं। सत्यजीत डर कर राजा के पांव में गिर पड़ा। राजा ने कहा, युवक, कल तुम हमारे दरबार में आ जाना। दूसरे दिन सत्यजीत डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही आज मैं जीवित हूँ। फिर राजा ने मंत्री से कहा, आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सारे राज्य में तुरंत ही यह घोषणा कर दी जाए। कमलेश तुली।
बच्चों यहाँ पे जादू, जादू किस चीज़ का बताया गया है? जादू किस चीज़ का हो रहा है पाठ में? बांसुरी का। बांसुरी में से क्या निकलता है? गाना। तो संगीत का जादू हो रहा है। ठीक है, कभी भी आप टेंशन में रहो तो आप म्यूजिक सुनो, गाना सुनो, तो आपको अच्छा लगता है ना। कभी भी आप 2 पेड़ लगाना, एक पेड़ को गाना सुनाना, संगीत सुनाना, और एक को मत सुनाना। जो गाना सुनेगा ना वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। ये वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया है। तो कभी भी जीवन में उदास रहना तो संगीत जरूर सुनना। ठीक है, आगे मैंने प्रश्नोत्तर आप लोगों को लिख कर दिया है, उसको लिखो और याद करो।